Hello students, today we are going to discuss on significant figures, a very important part in our physics topic. One objective question is usually asked in your NEET examination, can be asked in your CET examination based on significant figures. But before I shift to the significant figures, I will like to discuss one very interesting question that I was supposed to reach my class. मुझे आज मेरे क्लास को जाना था, तो मैंने कार निकाली। कार जब मैंने स्टार्ट की तो देखा कि कार के स्पीडोमीटर पे रीडिंग है 14,731 किलोमीटर। I found that the reading of the speedometer was 14,731 किलोमीटर। फिर मैंने बाद में स्पीडोमीटर की तरफ देखा भी नहीं, मैंने कार चलाई। जब मैं कार के पार्किंग में गया, मैं इधर उधर किधर नहीं गया, डायरेक्टली क्लास को ही गया था, और मैंने देखा कि मेरे कार में स्पीडोमीटर का रीडिंग व्हेन आई पार्क्ड माय व्हीकल वाज 14,739 किलोमीटर। तो मैं इससे एक अनुमान लगा सकता हूं इस रीडिंग से। इनिशियल स्पीडोमीटर रीडिंग 14,731 किलोमीटर था, फाइनल स्पीडोमीटर रीडिंग 14,739 किलोमीटर है। The difference between this is 8 kilometer, and I can reach to the conclusion that the distance between my home and my class, coaching class center, is around about 8 kilometer. लेकिन अगर आप केयरफुली इसको देखते हैं तो what can be the possibilities that can happen in your, and what can be the errors that can occur in interpreting the distance between the home and the class. Look at this. ये जो स्पीडोमीटर का रीडिंग है, it is expressed in kilometer. Okay, it records the change only of 1 kilometer. यानी अगर मेरे स्पीडोमीटर पर रीडिंग 14,731 है, उसके बाद वो 14,732 ही दिखाता है। बीच में उसको मीटर कितने हो ये पता नहीं चलते हैं। मान लो मैंने 14,732 से 500 मीटर गाड़ी और चलाई, तो भी ये 14,733 नहीं होने वाला, ये 14,732 ही रहेगा। मान लो 600 मीटर चलाई, फिर भी ये 14,732 ही रहेगा। 700, 800, 900, 950, 990, 999 मीटर, still it is not going to change. It is only going to change when I travel 1,000 meter, and the next reading it will show is 14,733. तो मान लो कि जब मैं क्लास को जब मैं पहुंचा, तब शायद ऐसा हो सकता है कि 999 मीटर पहले ही 14,739 हो चुका था। बिफोर 900 मीटर पहले ही 919 विल राउंड अप 900 मीटर पहले ही, क्लास में पहुंचने से पहले ही 14,739 हुआ था। लेकिन वो 14,740 नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा सकता। वो कब दिखाएगा? वो एडिशनल और थोड़ा सा 100 मीटर में चलाऊंगा तो ये 14,739 का 14,740 हो जाएगा। इट डजंट रिकॉर्ड द डिस्टेंस इट हैज कवर्ड आफ्टर 14,739 किलोमीटर if the distance covered is in up to 999 meter. It will only change when the distance covered is what? 1 kilometer. तो वैसे ही जब मैंने गाड़ी आज सुबह स्टार्ट की, क्लास को जब मैं जा रहा था, तो पहले पिछले रात को जब मैंने गाड़ी पार्क की थी, तो ये जो 14,739 है, ये 14,739.000 था या 14,731.999 था। ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस। In same manner, when I reach my class, whether it is 14,739.000 or whether it is 14,739.999, that I am not sure about,
because it doesn't record the changes that occurs in meter up to 999 meter. It is only going to change, it is going to record the change after what 1 kilometer. मान लो अगर ये मेरा इनिशियल रीडिंग है, ये मेरा ट्रू इनिशियल रीडिंग है, ये मेरा ट्रू फाइनल रीडिंग है, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा मैं तो आंसर आता है 8 किलोमीटर. अगर ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है तो आंसर आता है 8 किलोमीटर. लेकिन अगर ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल है तो आंसर आता है 8.999 किलोमीटर. 8 किलोमीटर, 8.99 किलोमीटर यानी लगभग कितना 9 किलोमीटर. और अगर ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल है तो आपका आंसर आता है 7.001 किलोमीटर यानी लगभग कितना 7 किलोमीटर. तो आपका डिस्टेंस 7 किलोमीटर है या 8 किलोमीटर है या 9 किलोमीटर है, इसमें थोड़ा सा एम्बिग्विटी रहता है, बिकॉज दिस लास्ट डिजिट कैन एक्चुअली व्हाट डिसीव यू. This had just become 1 or it was about to become 2, or this have just become 9 or is about to become 0. We are not sure about it. Yani this last digit in the recorded measurement is actually called as an uncertain digit. The last digit in your measurement is always regarded as what? An uncertain digit. और अगर uncertain digit हमें जब पता चलता है कि what is uncertain digit, then I can at least tell you कि मैं अगर the best answer for this was what a distance between home and class center is, sir, answer is 8 kilometer plus or minus 1 kilometer. This was the best answer to be given. Why? Because 1 kilometer is what its least count. It can be can be greater than 1 kilometer or it can be what greater by 1 kilometer or less by 1 kilometer. यानी आंसर 9 किलोमीटर भी हो सकता है, 7 किलोमीटर भी हो सकता है, 7 या 9 के बीच में हो सकता है. मैं अप्रोक्सीमेटली 8 लेता हूं, लेकिन दिस इज द राइट वे ऑफ आंसरिंग. सी व्हेनेवर यू रिपोर्ट द मेजरमेंट, जब भी आप कोई भी मेजरमेंट रिपोर्ट करते हो ना, तब आपको रिपोर्ट देखने के बाद पता चलना चाहिए कि उसमें प्रिसीजन क्या है. मान लो अगर मैं कोई जिम ज्वाइन करता हूं वेट लॉस के लिए, अभी फिलहाल तो जिम सब बंद है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि मैंने जिम लगाई वेट लॉस के लिए और हमारे जिम में जो वेइंग मशीन था इट ओनली रिकॉर्ड्स केजी. मेरा फर्स्ट डे वेट था 80 केजी. ओके. और मेरे दोस्त ने भी एक जिम लगाई और उसके जिम में इंस्ट्रूमेंट पे जब वो खड़ा हुआ तो उसका रीडिंग था 80.00 kg. नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी वेल. क्या दिस रीडिंग शोज 80 kg एंड दिस रीडिंग शोज 80.00 kg, विच इज मोर रिलायबल? दिस इज मोर रिलायबल. वाई? बिकॉज अगर उसका मास, अगर मैं एक दिन कसरत करने के बाद मान लो मैंने 500 ग्राम कम कर दिए, तो ये 79.5 नहीं दिखाने वाला है. वो कितना दिखाने वाला है? 80 kg ही दिखाने वाला है. वाई? अनलेस एंड अंटिल आई डोंट लूज 1 kg, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. बट दिस कैन चेंज. नो, दिस कैन बिकम व्हाट 79.50. तो यहां पर इसका लिस्ट काउंट कितना है? 1 kg. और इसका लिस्ट काउंट कितना है? इसका लिस्ट काउंट है 10 ग्राम. वो 10 ग्राम तक वो रिकॉर्ड कर सकता है. 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम इन मल्टीपल वो चेंज हो गए तो इट कैन व्हाट रिकॉर्ड दिस. इट विल रिकॉर्ड ओनली व्हाट इफ द चेंज इज ऑफ व्हाट 1 kg. तो अगर कोई आपको रिपोर्ट करता है कि माई वेट इज 73 kg and my weight is 73.0 kg, then this is what more reliable figure. क्योंकि यहां पर देखो आप, यहां पर
इस रीडिंग में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 7 3 और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 7 3 और 0। मैंने बात किससे क्या बोला मैंने अभी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये डिसाइड करता है कि रीडिंग में जब कोई आप मेजरमेंट रिपोर्ट करते हो तो एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसीजन कितना है। कोई भी मेजरमेंट लेते हो, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स व्हाट, एरर। The result of the measurement should be reported in such a way that it indicates the precision of measurement. Normally, the reported results of the measurement is a number that indicates all digits in a number that are known reliably plus the digit that is what, uncertain. जैसे इसमें 73 kg जब मैं रिपोर्ट करता हूं तो ये 7 सर्टन है, रिलायबल है, 3 क्या है, अनसर्टन है। The last digit in the measurement, reported measurement is always regarded as what, an uncertain. तो जब ये सवाल सिग्निफिकेंट फिगर्स का आता है तो उसको कुछ रूल्स है। What are the rules for determining the significant figures? आपको जब मैं रूल सिखाऊंगा तब आपको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी regarding the significant figures. So we will first now we'll discuss about the रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। एक मोटे तौर पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल्स अस द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। जब मैं ये कहता हूं कि इन दिस मेजरमेंट देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और दूसरे मेजरमेंट में देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट मीन्स द सेकेंड recorded or the second report is of what, greater accuracy, ज्यादा प्रिसीजन से वो लिया हुआ रीडिंग है, ऐसा हम कह सकते हैं। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी अच्छी एक्यूरेसी। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के कुछ रूल्स है, हम वो रूल्स समझ में लेते हैं बिकॉज द रूल्स आर इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रूल्स। तो हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट आर द रूल्स फॉर determining the significant figures. Now let us discuss the rules for determining the significant figures. Now let us discuss the rules for determining the significant figures. You must master this rule so that you can get one question right in your entrance examination. The first rule says that all non-zero digits, all non-zero digits are significant. Now get this point. What is meaning of this point? Suppose if a number is reported as 5891, then 1 2 3 4, how many significant figures are there? 4. If a number reported is 163, how many significant figures are there? 3. Whenever you are counting the number of significant figures, so all non-zero digits are taken as what? Significant. तो क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई जीरो रहा तो क्या करने का? Then the rules for zeros are, this is very important because जो नॉन जीरो डिजिट है वो तो हमें सिग्निफिकेंट काउंट करने ही है, लेकिन जीरोस के लिए क्या रूल है? अगर जीरो पहले आता है, बाद में आता है, बीच में आता है, तो उसके अलग अलग रूल्स है। तो अपना पहला रूल फॉर द जीरो इज दैट ऑल द जीरोस between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is. अगर decimal point है या नहीं है, लेकिन जो जीरोस बीच में फंसे हुए हैं, those zeros that are trapped between non-zero digit, यानी मान लो मैंने नंबर दिया आपको 102,
तो ये 0, 1 और 2 के बीच में फंसा है, तो उसे सिग्निफिकेंट लेना है। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 3, 1 4 0 2 0 5। तो इनमें दो, ये एक 0 है, ये एक 0 है, लेकिन ये 0 4 और 2 में फंसा है, ये 0 2 और 5 में फंसा है। इफ अ 0 लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स देन दोज आर सिग्निफिकेंट। तो और नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होते ही है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1 2 3 4 5 6। कम ऑन, आई राइट अ नंबर एंड यू टेल मी। 2 0 0 5। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? सी, ये तो नॉन जीरो है, ये तो नॉन जीरो है, और ये जो दो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में फंसे हुए हैं, तो उन्हें भी सिग्निफिकेंट लेना है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर व्हाट? 4. नाउ वी विल टॉक अबाउट द जीरोस दैट आर गोइंग टू कम एट द स्टार्ट। उनको हम लीडिंग जीरोस कहते हैं, एंड फिर बाद में डिस्कस करेंगे जो एंड में आते हैं, यानी ट्रेलिंग जीरोस के बारे में। चलो, अब तीसरा रूल जो है दैट इज अबाउट द जीरोस दैट आर गोइंग टू कम एट द स्टार्ट। एट द स्टार्ट यानी जिसे हम लीडिंग जीरोस कहते हैं। अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, इफ द नंबर इज लेस देन 1, इज लेस देन 1, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, यानी कोई आप एग्जांपल दे सकते हो 0.123 होगा, 0.005 हो सकता है, 0.0793 हो सकता है। कोई भी अगर लेस देन 1 है तो उसकी शुरुआत तो क्या होगी? 0 पॉइंट से ही होगी। इफ अ नंबर इज लेस देन 1 देन द जीरो या जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, टू द right of the decimal point, but to the left of first non-zero digit, first non-zero digit are not significant। यानी जो डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाला जो जीरो है, मान लो ये मेरे पास नंबर है 0.123, ओके, यहां पर लिख देता हूं मैं, मेरे पास नंबर है 0.123। तो डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट किया तो पहला ही नंबर मुझे क्या आ गया? नॉन जीरो आ गया। तो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए आपके? हो गए 3। सेकेंड नंबर जो लिखा मैंने 0.005, ओके। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद जो ये दो जीरोस आने वाले हैं, सी द नंबर्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल, दिस आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ व्हाट? फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। 5 इज व्हाट? फर्स्ट नॉन जीरो नंबर that are not considered what? Significant figures. So in this case the significant figure is only what? 1। जो तो चलो इसमें बोलो मुझे कितना आएगा? 0.00102। इसमें कितने आएंगे? यहां पर देखो, जब तक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं आता, यानी आप जब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट ही करते हो ना, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से आगे ही काउंट करना है आपको। तो ये दो जीरोस या ये एक जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर ये एक है, ये एक है, और ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है, तो उसे भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3। Come on, I will think that you are getting this part very much clear if you are able to answer this. How many significant figures are there? You must start counting from what? You must start counting from what? First non-zero digit. First non-zero digit क्या है? 7. 1 significant है। 0 significant figure है। क्यों? क्योंकि वो 1 और 2 के बीच में फंसा है। 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। तो ये जो रूल था, दिस रूल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट
इज फॉर व्हाट, दिस आर फॉर द लीडिंग जीरोस, यहां से आने वाले जीरोस। लेकिन जो ट्रेलिंग जीरोस है उनके बारे में रूल क्या कहता है वो भी डिस्कस करेंगे। नाउ विल डिस्कस द रूल फॉर व्हाट ट्रेलिंग जीरोस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर with a decimal point are significant. This is very important point. The trailing zeros after decimal point, यानी with a decimal point, जो भी ये नंबर है, trailing zeros in a number with a decimal point, in a number with decimal point आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर मैंने आपको नंबर दिया 0.0120, तो मैंने आपसे क्या कहा कि हम काउंटिंग कब से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 1, फिर क्या है? 2। ये जीरो सिग्निफिकेंट लेना है। अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरोस आर व्हाट? सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट आर व्हाट? सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते। ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट हो सकते हैं अगर वो ऐसे नंबर में है जिसमें डेसिमल पॉइंट है। The numbers which are trapped between two non-zero digits are considered what? Significant. जो trapped है वो significant है, जो leading है वो significant नहीं है। जो trailing है लेकिन ऐसे नंबर में जिसमें decimal point होता है वो significant होता है। तो आपके मन में आना चाहिए सर फिर ऐसा नंबर जिसमें decimal नहीं है उसमें क्या है? तो रूल क्या कहता है? The trailing zeros in a number without decimal, the trailing zeros in a number without decimal are not significant. इसमें और थोड़ी सी रोशनी डालेंगे हम, लेकिन जस्ट आई विल लाइक फर्स्ट टू थिंक इन, एक याद रखना है आपको कि जो सारे नॉन जीरो डिजिट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? वो सिग्निफिकेंट रहते हैं। जीरो के बारे में अगर जीरो बीच में फंसा हुआ है उसे सिग्निफिकेंट काउंट करने का। लीडिंग जीरोस है उसे हम सिग्निफिकेंट मानते नहीं है। ट्रेलिंग जीरोस है ऐसे नंबर में जिसमें डेसिमल पॉइंट है तो उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। ऐसे नंबर में जिसमें डेसिमल नहीं है उसे हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मैं आपको एक नंबर दूं कि द नंबर इज 430, नंबर इज 430, क्या इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? स्टार्ट विथ व्हाट? यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 4, 1, 2। इसको पकड़ने का क्या? नहीं पकड़ने का। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सिर्फ 2। लेकिन अगर ये 43.0 है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। The trailing zeros in a number without a decimal are not significant. Trailing zeros in a number with decimal are significant. The trapped zeros are always significant. Leading zeros are not significant. चलो अब इसमें बोलना है आपको कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 0.0506070। ओके, पहली बात, ये जो लीडिंग जीरोस है, क्या वो सिग्निफिकेंट है? नहीं है, ये नहीं है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है? 5 से। ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसे हुए हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, फंसा हुआ जीरो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है।
क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि इट इज इन अ नंबर विथ व्हाट डेसिमल। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 6। गॉट इट? अब इसमें बोलो 4300 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ये जो ट्रेलिंग जीरोज है, क्या ये सिग्निफिकेंट है? नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टेकन एज व्हाट? 2। लेकिन अगर ये 43.00 है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए आपके? 4। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के एक रूल्स है। और एक बात हमेशा याद रखो कि choice or a change of different units does not change the number of significant figures in a measurement। यानी अगर आप यूनिट चेंज करते हो, मान लो कि मेरे पास एक रीडिंग है 4.2 किलोमीटर, 4.2 किलोमीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। स्टार्ट कहां से करना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 2। मैं अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो ये कितना हो गया? 4200 मीटर। कितना होगा ये? 4200 मीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें भी तो 2 है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट के 2 जीरोस है उसे हमें काउंट करना है? नहीं काउंट करना है। क्यों? बिकॉज इट इज अ नंबर विदाउट डेसिमल। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं 4200 सेंटीमीटर, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? 3। सो जस्ट पे अटेंशन टू द स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अ चॉइस of change of different units does not change the number of significant figures in measurement। अभी एक सवाल ऐसा आता है, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा पार्ट है ये, कि मान लो कि मुझे ये कहा गया कि ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है उसमें दूरी कितनी है, और मैंने दूरी मेजर की और दूरी आ गई 4700 मीटर। एग्जैक्ट आ गई 4700 मीटर। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप जो ट्रेलिंग जीरोस का जो रूल लगाओगे, ट्रेलिंग जीरोस का रूल क्या है कि द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें ये 2 जीरोस है वो तो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन उसमें मेरी क्या गलती थी कि जब मैंने ये रिपोर्ट किया तो सचमुच डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 4700 मीटर ही था। तो इसमें एक एम्बिग्विटी हो सकती है कि एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, क्योंकि अगर मैंने इधर 4701 लिखा रहता था ना तो आप बोलते सर 4 है। लेकिन बाय लक कहो कि बाय चांस कहो कि मेरे रीडिंग ऐसे आ गए 4700 मीटर। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस रिलायबिलिटी ऑफ दिस नंबर्स। मेरा 470 तो रिलायबल है, लास्ट तो हमेशा अनसर्टेन रहता है, वो तो हमने लेक्चर के स्टार्ट में ही कहा था। और सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन ही क्या कहती है? द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज द रिलायबल डिजिट्स प्लस the first uncertain digits are known as significant figures। तो इसमें 4 significant figures है, लेकिन रूल क्या कहता है कि 2 ही है। तो इस तरह की एम्बिग्विटी, इस तरह का जो कंफ्यूजन हो सकता है, टू अवॉइड सच टाइप ऑफ कंफ्यूजन देयर इज वन साइंटिफिक नोटेशन इन विच द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड। इफ अ नंबर इज यानी अगर वो 1 डिजिट से ज्यादा नंबर है, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, तो उसको एक्सप्रेस करने का ये तरीका रहता है कि इसको मैं लिखता हूं 4.700 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा 4.700 इंटू 10⁻³ मीटर
एंड रिमेंबर वन थिंग दैट द पावर्स ऑफ 10, जो पावर्स ऑफ 10 रहते हैं वो सिग्निफिकेंट हम नहीं मानते हैं, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते समय इधर ही काउंट करेंगे। अब यहां पर देखो ये जो दो जीरोस है ये ट्रेलिंग है, बट दे आर इन अ नंबर विथ व्हाट, डेसिमल। तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। यानी आपको जो भी मेजरमेंट आहे, आपल्याला तुम्हाला जे काही मेजरमेंट भेटेल त्याचं रिपोर्टिंग करत असताना तुमच्या सिग्निफिकंट फिगर्सला धक्का लागता कामा नये। तुमचे जेवढे सिग्निफिकंट फिगर्स आहेत ते बरोबर नोटिफाय व्हायला पाहिजेत। हा, जर ह्याच्यामध्ये 2च सिग्निफिकंट फिगर असेल तर तुम्ही तसं एक्सप्रेस करू शकता, पण तुम्हाला माहिती की हे 4च्या 4 सिग्निफिकंट फिगर्स आहेत, तर मग ह्या नंबरला, इस नंबर को एक्सप्रेस करने का ये एक तरीका है। दिस इज अ साइंटिफिक नोटेशन in which the number has to be what expressed, the numbers has to be expressed in what power of what 10. Are you getting it? There can be some confusion regarding the trailing zeros। यानी अगर कोई लेंथ है, कोई मास है, अगर कोई मास ही मान लो 2300 kg है, कोई मास उतना ही है, तो और ये चारों के चारों नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मुझे ये इसको ऐसा लिखना है 2.300 इंटू वॉट 10⁻³ kg, सो दैट आई कैन be when I convey you the number of significant figures that they don't change. That means to convey the precision of the measurement and all the significant figures are intact, वो confusion निकालने के लिए हम वो नंबर को we report it in what, in a single digit number multiplied by what, power of 10। और इसमें जो power of 10 है उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, यानी 10⁻³ ऐसा ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट अप करते समय सिर्फ ये हमें देखना है। तो दैट इज द स्टोरी अबाउट द ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस विथ इन अ नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। Zeros that are trapped between two non-zero digits are what, are significant, and all non-zero digits are what, significant। कभी ऐसा आ गया आपको एम्बिग्यूटी आ गई नंबर एक्सप्रेस करने में कि क्या यानी आपको दिखा रहा है कि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आपको ये मैसेज कन्वे करना है कि 4 फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, देन यू बेटर एक्सप्रेस दैट नंबर एज a single digit number multiplied by what, power of 10। So these are the rules. Now we will discuss certain problems from your book to find out the significant figures. Let us revise the rules to determine the significant figures by some examples. Can you tell me what are the significant figures in the number 2, 7, 8, 9? What are the number of significant figures? Significant figures are 4. All non-zero digits are what, significant। Second example, how many significant figures are there in a number 10215? The number of significant figures are 5. Here there are 4 non-zero digit number. There is one 0, but this 0 is trapped between what, 2 non-zero digits, and hence that also becomes what, significant। Now third part is for the leading zeros and trailing zeros. Remember, for a number with a decimal point, the leading numbers are not considered significant. तो यहाँ पर these 2 zeros are not to be considered what, significant. So number of significant figures are what, 3. For a number with a decimal point, the zeros that are trailing are considered to be significant. So the number of significant figure in this case becomes 1, 2, 3 and 4. So if I give you a number, you can be able to tell me the number of significant figures. For a number without a decimal point, the trailing zeros are not considered to be what, significant. So the number of significant figures are what, 2.
हावेवर यहां पर देखिए प्लीज, लेकिन मैं अगर इसको 12000 मीटर लिखता हूं, इवन नंबर इज फॉलोड बाय इट्स यूनिट, then even the trailing zeros are considered to be what? Significant. But to get rid of this confusion whether the trailing zeros are significant or not, एक scientific notation हम इस्तेमाल करते हैं, and in which I will write this as what? 1.2 into 10 raised to 4. तो जो power to the 10 जो रहता है, that is not considered as significant, and in this case the significant figures becomes what? 2. If I want to write this number with 3 significant figures, I'll write it as 1.20 into 10 raised to 4. तो यहां पर कितने significant figures हो गए? 3. ये जो 0 है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो वो significant बन जाता है. To get rid of the confusion, a number with the decimal places are written with a multiple of power of 10. So this were the rules to determine the significant figures. Now we are going to study one rule, that is of rounding of the digit. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, हम एग्जाम्पल लेंगे और फिर वो एग्जाम्पल से ही हम डिस्कस करेंगे what are the rules for rounding of the digit. मान लो आपको एक सवाल आ जाता है, एक मार्क के लिए एक सवाल आता है, राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 2, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए. आपका जो पहला नंबर हमें ये दिया है 1.73. अब ये जो नंबर दिया है हमें 1.73, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3. हमें क्या कहा गया है? व्हाट हैज बीन टोल्ड टू अस, आपल्याला काय सांगितलेलं आहे? यू आर गोइंग टू राउंड ऑफ टू व्हॉट? सिग्निफिकंट फिगर 2. म्हणजे 1.7 आपल्याला रिटेन करायचं आहे आणि हा 3 काय करायचं आपल्याला? ड्रॉप. अगर जो ड्रॉप करने वाला जो नंबर है, अगर वो लेस देन 5 है तो उसे भूल जाओ. आपका राउंडिंग ऑफ करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा? 1.7. सो 1.73 को राउंड ऑफ हम इक्वल टू क्या करेंगे? 1.7. ये इसको कुछ नाही करना है, तुम्हाला काहीच करायचं नाही. जर शेवटचा नंबर हा जर 5 पेक्षा कमी असेल तर काहीच करायचं नाही, फक्त तो सरळ सोडून द्यायचा. आता दुसरं एक्झाम्पल घ्या, 2.86. और कितनी फिगर्स है? 1 2 3 है. मुझे कितना चाहिए? 2 पाहिजेत मला, 2. आता हा जो नंबर मला जो ड्रॉप करायचा आहे तो काय आहे? 5 पेक्षा काय आहे? ग्रेटर आहे. हा जर 5 पेक्षा ग्रेटर जर असेल तर द नंबर डिजिट बिफोर इट मस्ट बी इंक्रीज बाय व्हाट? 1. तो 2.86 को क्या करना है? 2.9. If the digit to be dropped is less than 5, then leave the digit as it is. Lekin if the digit to be dropped is what? Greater than 5, then we have to increase the preceding digit by 1. If the digit to be dropped is less than 5, the preceding digit is kept as it is. चलो एक एग्जाम्पल बोलो, अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 3.751. ओके, मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने थे? 2. 3.7 तक लिखना है मुझे. अब मुझे ड्रॉप क्या करना है? 5. अगर ड्रॉप करने वाला नंबर अगर 5 है and if it is followed by non-zero digit, ये 5 के बाद क्या नंबर आ रहा है? 1. If it is followed by non-zero digit, then this preceding digit has to be increased by what? 1. तो 3.751 को हम राउंड ऑफ क्या करेंगे? 3.8. तो इस 5 के बाद आने वाला नंबर, ह्या 5 नंतर येणारा नंबर कोणता का असो दे, फक्त तो नॉन झिरो पाहिजे.
मग आता तुमच्या मनात येणार की सर जर तो 0 असेल तर, फॉर एक्झाम्पल आता इथं बघा 650. अब द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज व्हाट 5, फॉलोड बाय व्हाट 0. इसके 5 के बाद क्या है 0. तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है 4 पॉइंट, ये जो 6 है ये इवन है तो उसको वैसे ही छोड़ने का. इफ इट इज इवन देन फॉरगेट अबाउट इट. डोंट डू एनिथिंग टू द प्रीसीडिंग डिजिट. प्रीसीडिंग डिजिटला काही करायचं नाही. पण समजा आता हा 5वा एक्झाम्पल घ्या 7.8 फिफ्थ एग्जाम्पल असं पण घेऊ 7.750. अभी थर्ड डिजिट क्या है 5, मुझे ये ड्रॉप करना है. इट इज फॉलोड बाय 0 आणि हा नंबर काय आहे ऑड आहे. जर तो ऑड असेल तर त्याला इन्क्रीज बाय 1 करायचं, म्हणजे तुम्ही काय लिहायचं 7.8. अभी आपको ये समझा क्या नहीं, ये मुझे कैसे समझेगा कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन यू if you are able to answer it then we'll assume that you have understood the concept of rounding of the digit. Round off to 3 significant figures. Question क्या है round off to what 3 significant figures. 3 significant figures तक आपको राउंड ऑफ करना है. चलो पहला एग्जांपल देता हूं मैं आपको 7.523. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं मुझे 3. 1 2 3. नंबर कौन सा ड्रॉप करना है मुझे 3. ड्रॉप करने वाला नंबर क्या है लेस देन 5. लेस देन 5 है तो क्या करने का, कुछ छेड़छाड़ी करने की नहीं, डायरेक्टली पहले 3 डिजिट्स लिखने के 7.52. चलो अब मुझे बोलो 17.873. कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए मुझे 3. नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करो 1 2 3. ओके चौथा क्या करना है मुझे ड्रॉप करना है. ड्रॉप करना वाला नंबर क्या है, इट इज ग्रेटर देन व्हाट 5. ग्रेटर देन 5 तो प्रीसीडिंग डिजिट को हमें क्या करना है इंक्रीज बाय 1. थर्ड एग्जाम्पल अगर ये है 1 to 12.351. ओके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हमें 3. 1 2 3. नंबर टू बी ड्रॉप क्या है 5. इट इज फॉलोड बाय व्हाट नॉन जीरो डिजिट. इफ इट इज फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट देन मेक दिस 3 व्हाट 4. तो ये क्या होगा 12.4. नेक्स्ट वन. Now take the number 1.835. हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं 3. 1 2 3. नंबर ड्रॉप करने वाला क्या है 5. नाउ इट इज इक्वल टू 5. वेदर इट इज फॉलोड बाय एनी नॉन जीरो डिजिट नंबर नो. तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो थर्ड डिजिट है, वो अगर ऑड है तो उसे क्या करने का इवन बाय इंक्रीजिंग 1. एंड नाउ यू टेल मी दिस 285. द फोर्थ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज व्हाट 5. द प्रीसीडिंग डिजिट इज व्हाट even number. If it is even number keep it as it is. Okay, simple rules आहेत. If the digit to be dropped is less than 5, forget about it. If the digit to be dropped is greater than 5, the preceding digit is increased by 1. If the digit to be dropped is 5 and followed by non-zero digit, the preceding digit is increased by 1. If the digit to be dropped is 5 followed by 0 or followed by nothing, जैसे इस नंबर में 5 के बाद कुछ नहीं यानी 0 ही है, then if it is the preceding digit अगर odd है तो उसे 1 से बढ़ाकर even करने का, अगर वो even है तो उसको वैसे ही छोड़ देने का. These 5 examples will actually illustrate you how the numbers are rounded off.
Now this concept will be very useful in our tomorrow's lecture, where we are going to study the rules for arithmetic operations with significant figures. कल का लेक्चर, इसके बाद का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज IIT JEE में आए हुए सवाल हमें सॉल्व करने हैं बाय फॉलोइंग द रूल्स दैट आर टू बी ओबेड while doing the arithmetic operations with significant figures. Please revise this lecture, understand the rules for determining the significant figures, and understand the rules of rounding of a number.